students, welcome to all of you in our next class. लास्ट क्लास में हमने रीड किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके यूनिक फीचर्स, वो सारे पॉइंट्स जो नीट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम एक और फाइलम रीड करेंगे जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। जो फाइलम मोलस्का है ये एक दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। इसमें डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं। जैसे आपने देखा होगा स्नेल शेल होता है, स्नेल्स होते हैं इसमें, या ये वो फाइलम है जो प्रोड्यूस करता है पर्ल। तो दैट मीन जो ये फाइलम है ये भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फाइलम भी, इसमें भी एक दो क्वेश्चन आते हैं नीट के लिए। सो आज हम रीड करेंगे कि फाइलम मोलस्का क्या होता है और उसके जनरल कैरेक्टर्स। जो फाइलम मोलस्का है ये वो फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में जो बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीड है। इसके जो बॉडी है, इसकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है, एक शेल होता है जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो इसका एक्सोस्केलेटन भी है। इस वाले फाइलम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन पे शेल नहीं होता है। इस वाले फाइलम में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हाईली इंटेलिजेंट है, जो हाईली एडवांस्ड है। सो जो ये फाइलम मोलस्का है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ मोलस्का इज नोन एज मैलाकोलॉजी, मोलस्का। इसी तरह इस फाइलम में जो ये शेल होता है उस शेल को स्टडी करने को हम बोलते हैं क्रोंकोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फाइलम मोलस्का विद द जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम लेंगे कि जो फाइलम मोलस्का है इसका हम देखेंगे हैबिटेट, कि इसका हैबिटेट क्या होता है, ये कहां पे पाया जाता है। हैबिटेट जो फाइलम मोलस्का है हम इसको देख सकते हैं मरीन में भी, ये मरीन वाटर में भी पाया जाता है। हम इसको टेरेस्ट्रियल जैसे जो हमारा गार्डन होता है, लैंड होता है, उसमें भी पाया जाता है, जैसे एप्पल स्नेल पहला। और इसमें कुछ ऐसे भी है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सो जो हैबिटेट हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, यानी कि ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, जैसे गार्डन स्नेल्स को हम बोलते हैं, गार्डन स्नेल ये वो है जो हमारे गार्डन में पाया जा सकता है, हमारे लॉन में देखा जा सकता है। और एक्वाटिक में ये दो है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरे होते हैं मरीन, जैसे नियोप्लिना जो है वो पाया जाता है मरीन में, जैसे मोनोप्लेकोफोरा वो देखे जा सकता है मरीन में। सो ये टेरेस्ट्रियल भी है और ये क्या है, एक्वाटिक भी। सेकंड, ये तो हमने बहुत पहले से हम स्टडी कर रहे हैं फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थी से ही, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मोलस्कन्स है इनकी बॉडी किस चीज की बनी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी बॉडी जो है वो बनी है ऑर्गन सिस्टम लेवल की। इनमें ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो बनी होती है किस चीज की, ऑर्गन सिस्टम्स की। थर्ड, हम स्टडी करेंगे बॉडी प्लान। देखिए अगर आपको याद होगा एनालिडा में भी हमने यही पढ़ा, आर्थ्रोपोडा में भी हमने यही पढ़ा, और हम मोलस्का में भी यही पढ़ते हैं कि इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। यानी कि इनकी बॉडी जो है बिल्कुल ट्यूब पैटर्न है विद टू ओपनिंग्स, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यानी कि इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक ट्यूब शेप की बनी है जिसमें दो ओपनिंग्स होते हैं, एक है माउथ और दूसरा है एंस। नेक्स्ट, बॉडी प्लान के बाद हम लेंगे इनकी बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, दैट्स वी कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाउस बाय अ सिंगल प्लेन। और इनके जो अपोजिट पार्ट्स होते हैं, अपोजिट हाउस होते हैं, वो होते हैं मिरर इमेज। सो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन इनमें एक है जिसको हम बोलते हैं पाइला,
जो जिसका एडल्ट, ध्यान से सुनिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला का जो एडल्ट होता है, ये हम एग्जाम्पल में भी रीड करेंगे, मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां पे भी जिस फाइलम में भी एक्सेप्शनल केस होंगे वो आपको रट्टा होना चाहिए यार, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर नीट लेवल में पूछे जा सकते हैं। पूरा मोलस्क का दिखाता है बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जो ये पहला है इसका एडल्ट जो है वो है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों है एसिमेट्रिकल? क्योंकि इसमें टॉर्जन होता है, इसमें ट्विस्टिंग होती है, टॉर्जन हम कह सकते हैं ट्विस्टिंग, या हम कह सकते हैं टॉर्जन। यानी कि जो पायला का एम्ब्रियो होता है, पायला का जो एम्ब्रियो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, दैट्स सिमेट्रिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पायला का जो एम्ब्रियो है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब वो एम्ब्रियो डेवलप होता है एडल्ट में, उसमें ट्विस्टिंग होती है, उसमें टॉर्जन आता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बनती है एसिमेट्रिकल, और वो एसिमेट्रिकल कहलाता है। दैट मींस मोलस्कन्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन इनका जो एक ग्रुप है, एक एनिमल है, उसको बोलते हैं पायला, जो एसिमेट्रिकल है, उसका एडल्ट एसिमेट्रिकल है, लेकिन उसका एम्ब्रियो जो है वो है सिमेट्रिकल। नेक्स्ट, fifth point, that is germ layers. germ layers, देखिए germ layers का क्या मीनिंग है, यानी कि ये जो मोलस्कन है इसके ऑर्गन या इसकी जो बॉडी है कितने germ layers से डेवलप हुई है, तो यहां पे याद रखना जरूरी है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, so they show they have a 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, means they develop from 3 germ layers, so ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। Then body cavity, body cavity, देखिए these are coelomates, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, दे आर coelomates, लेकिन इनकी जो बॉडी कैविटी है दैट्स रिड्यूस्ड, यानी कि वो कहां तक रिड्यूस है, दे आर coelomates, दे हैव अ बॉडी कैविटी, इनमें बॉडी कैविटी है, दे आर coelomates, लेकिन ये रिड्यूस्ड है। रिड्यूस पैटर्न हियर मींस कि इनकी जो बॉडी कैविटी है दैट्स रिड्यूस, वो पाई जाती है अराउंड द पेरिकार्डियम, दैट इज हार्ट, यानी कि वो कैविटी जो है वो हार्ट के इर्द गिर्द तक महदूद है, या किडनीज तक महदूद है, या गोनैड्स। Well, that means they are coelomates, they have a body cavity, but the cavity is reduced around the heart, that's pericardium, around the kidneys and around the gonad. Gonads में होता है testes and ovaries, जो kidneys है वहां पे तो पाया जाता है excretory organs, और pericardium में इनका heart पाया जाता है। Next, sound character, हम इनका लेंगे body wall, बॉडी वॉल, जो इनकी बॉडी है दैट सराउंड बाय अ सिंगल मस्क्यूलर लेयर, सिंगल मस्क्यूलर लेयर दैट्स एपिडर्म्स, हम उसे कहते हैं एपिडर्म्स, यानी कि जो मोलस्कन्स है दे आर सराउंड बाय अ सिंगल एपिडर्म्स, इनमें मस्क्यूलर लेयर पाई जाती है, इनकी जो बॉडी है वो है मस्क्यूलर, और इनकी जो मसल्स है वो स्ट्रिप्ड है, दैट्स स्ट्रिप्ड एंड नॉन स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड एंड नॉन स्ट्रिप्ड, और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कॉल्ड एज अ एपिडर्मिस। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम और कैरेक्टर्स रीड करेंगे। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर लेंगे, दैट्स 8th कैरेक्टर, वो है इनका बॉडी फॉर्म, यानी कि इनकी बॉडी की जो शेप है या बॉडी जो है वो किस पैटर्न की है। ये स्टूडेंट्स, जो बॉडी है उसमें 3 चीजें पाई जाती है, पहला है हेड, दूसरा है मस्क्यूलर फुट, और थर्ड जो है वो इनकी बॉडी पे पाया जाता है विसरल हम्प।
डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, जो कैमल है उसकी बॉडी पे भी बिल्कुल एक हम्प स्ट्रक्चर है, तो जो मोलस्कन्स है इनकी बॉडी पे भी एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर है. सो दे हैव 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज हेड, मस्कुलर फुट एंड देन विसरल हम्प. आई विल शो यू. जो ये मस्कुलर फुट है, प्लीज यू रिमेंबर इट, इट्स locomotory in nature, प्लस ये हेल्प करता है, प्लस ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, डाइजेशन में भी. आई विल शो द डायग्राम. This is a head-like structure. This is a head-like structure. And यह है इसका visceral hump. Yes, students, this is a visceral hump. यह है मस्क्यूलर फुट एंड दिस इज अ हेड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो इनकी जो बॉडी है, इनकी मोलस्कन्स की, ये 3 चीजों की बनी है. हेड की बनी है, इसमें मस्क्यूलर फुट है और विसरल हम्प पाया जाता है. तो जो ये विसरल हम्प है, हम किसे कहते हैं? विसरा मीन्स जो वो ऑर्गन्स जो बॉडी के इनसाइड पाए जाते हैं. तो इस विसरल हम्प के अंदर होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा होते हैं. ये जो मस्कुलर फुट है, ये लोकोमोटरी नेचर है, ये डाइजेशन के काम भी आता है, प्लेज अ रोल इन डाइजेशन ऑल्सो. और ये हेड है इस मोलस्कन का. नेक्स्ट, मेंटल और पैलियम. इस विसरल हम्प के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं, कवरिंग पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लाइक दिस स्ट्रक्चर. इसे हम बोलते हैं मेंटल, या इसे हम पैलियम भी बोलते हैं. ये जो मेंटल होता है या पैलियम होता है, ये एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है. ध्यान से सुनिए बेटा, इट्स द फ्लैशी स्ट्रक्चर, फ्लैशी, और वी कॉल द मस्क्यूलर स्ट्रक्चर. इसके अंदर एक कैविटी होती है, उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी. ये जो मेंटल होता है, पैलियम होता है, ये सेक्रीट करता है एक स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं शेल. आई विल राइट इट हियर. नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, दैट इज शेल. जो शेल है जिसे एक्चुअली सेक्रीट करते हैं मेंटल, सेक्रीटेड बाय द मेंटल और पैलियम. तो शेल जो मेंटल होता है, ये प्रोड्यूस करता है शेल. जो शेल है ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट का. ये एक्ट करता है एज ए एक्सोस्केलेटन. जो पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, पर्ल ऑयस्टर्स, उनमें जो ये पर्ल होता है, ये सेक्रीट, जो पर्ल होता है वो एक्चुअली होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये जब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाता है, ये बिल्कुल हार्ड होता है, बिल्कुल शाइनी होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है. सो इट्स यूज्ड इन एज ए जेमस्टोन्स. तो ये जो शेल होता है, इसे सेक्रीट करने वाला मेंटल होता है. सो मेंटल एंड शेल जो है, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है. सो मोलस्कन्स का जो यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है? वो है इसका मेंटल. और पैलियम जो बिल्कुल एक फ्लैशी आउटर मोस्ट कवरिंग है. रिमेंबर, इस मोलस्कन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट्स मेंटल और पैलियम, जो सेक्रीट करता है, जो एक फ्लैशी कवरिंग है, जो सेक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो बनता है उसका एक्सोस्केलेटन. पर्ल ऑयस्टर्स में जो पर्ल होता है वो यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये एक यूनिक कैरेक्टर है उनका. इस मेंटल के अंदर जो एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी.
इस ध्यान से सुनिए, इस मेंटल कैविटी में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आई विल राइट हियर, एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज बिल्कुल सीलियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बोलते हैं टेनिडिया। टेनिडिया ये बिल्कुल ये रोल अदा करता है रेस्पिरेशन में, यानी कि इस मेंटल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, सीलियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेनिडिया, दैट प्ले रोल इन रेस्पिरेशन एक्वाटिक फॉर्म्स में। और एक और चीज उसे बोलते हैं ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम ये एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई विल गिव इट अ स्टार। जो मेंटल होता है या पैलियम होता है, इसके इस मेंटल कैविटी में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक है टेनिडिया और दूसरा है ऑस्फ्रेडियम। जो टेनिडिया होता है ये बिल्कुल ब्रिस्टल की तरह होता है, बिल्कुल सीलियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। और जो ऑस्फ्रेडियम है ये एक्वेटिक मोलस्कस को हेल्प करता है इन चेकिंग द टेस्ट और द फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ द वाटर, यानी कि पानी का जो नेचर होता है, उसका जो फिजिकल नेचर होता है और उसका जो केमिकल नेचर होता है वो हेल्प करता है ऑस्फ्रेडियम। दैट मीन जो ऑस्फ्रेडियम है ये एक सेंसरी ऑर्गन है जो उसको हेल्प करता है इन चेकिंग द टेस्ट ऑफ द वाटर, इन चेकिंग द फिजिकल नेचर ऑफ द वाटर, इन चेकिंग द केमिकल नेचर ऑफ द वाटर। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद और कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, दैट्स 11th, that's digestive system। digestive system जो मोलस्कन्स है इनका जो डाइजेशन है वो है कंप्लीट है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकी जो डाइजेशन है वो है एक्सटर्नल, ध्यान से बेटा, कंप्लीट है इनका एलिमेंट्री कैनाल विद वन माउथ एंड वन एंस। इनके पास एक ओपनिंग है दैट्स माउथ फॉर इंजेक्शन, और इनके पास एक और ओपनिंग है एंस जिसे इंजेक्शन के लिए, माउथ एंड एंस। डाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि सेल्स के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इनके अंदर एक बिल्कुल जैसे आरी होती है लकड़ी काटने के लिए या पेड़ काटने के लिए, जो आरी होती है उस आरी के आगे वो ब्लेड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक फीडिंग ऑर्गन है इसके माउथ में। फीडिंग या हम कह सकते हैं रेस्पिंग ऑर्गन है जो बिल्कुल एक आरी के जैसा होता है, जिसे बोला जाता है रेड्यूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेड्यूला। जो रेडुला है ये इनका एक इनके माउथ के अंदर एक बिल्कुल जैसे हमारे माउथ में दांत होता है, टीथ होता है, तो इनके अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन है, एक फीडिंग ऑर्गन है बिल्कुल आरी के जैसे, जो इनके फूड को छोटे छोटे पीसेस करता है। जो भी ये कुछ खाते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस करता है, उसको हम बोलते हैं रेडुला। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है ओपन टाइप। जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा वहां ओपन टाइप था, तो यहां पे भी क्या है, ओपन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिडा में क्लोज्ड एक्सेप्ट द लीच। जो आर्थ्रोपोडा है उनमें ओपन टाइप, और जो यहां है इनमें भी ओपन टाइप, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एक्सेप्ट। एक्सेप्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स कटल फिश। जो कटल फिश होती है, एक सर फिश, ये बस इनका फेक नेम है फिश, ये ट्रू फिश नहीं होती है। कटल फिश जो है उनमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो मोलस्कन्स है वो सारी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं कटल फिश, उसमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने यहाँ पे डबल स्टार किया या एक और मार्क कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो एक्सेप्शंस है वो आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है, रट्टा याद रखना है, और खास उनके एग्जांपल्स, क्योंकि इनमें अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ सारे मोलस्कन्स ओपन है, ये तो सबको याद रहेगा, लेकिन कौन क्लोज्ड है दैट्स डिफिकल्ट, और इसमें अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो कटल फिश जो है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है दैट्स अ ब्लूइश, एक ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं हीमोसायानिन। हीमोसायानिन। सो इनका जो
सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट्स ओपन एक्सेप्ट द कटल फिश, जिसपे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ब्लूइश होता है उसे बोलते हैं हीमोसायानिन, जिसपे कॉपर पाया जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव पाया जाता है जो बिल्कुल ब्लू है, यानी कि इनका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है, जैसे हमारा रेड कलर होता है, इनका जो ब्लड का कलर दैट्स ब्लू इन नेचर। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीजों का बना है, एक तो हार्ट है उसमें, और उनमें आर्टरीज पाए जाते हैं। जो आर्टरीज है ये ओपन होते हैं किन में, इनमें स्पेसेस, हमको बोलते हैं साइनसेस। The arteries open into the space or sinuses। और जो थर्ड चीज है दैट्स वीन्स। सो यहां पे 3 चीजें पाई जाती है, इनमें हार्ट होता है, आर्टरीज होते हैं और वीन्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है एक्सेप्ट कटल फिश, जिसमें क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हीमोसायानिन, जिसकी वजह से क्या होता है कलर ब्लू, क्यों, क्योंकि उसमें एक मेटल आयन है दैट इज कॉपर। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनमें 2 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रादर 3। एक तो इनमें होता है टेनिडियम, टेनिडियम जो रोल अदा करता है रेस्पिरेशन में। इनमें एक और है मेंटल, वो भी हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। और इनमें पाया जाता है पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। सो दे हैव गॉट 3 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वन इज द टेनिडियम, सेकंड इज द मेंटल एंड थर्ड इज द पल्मोनरी सैक जो हेल्प करता है किसमें, इन द रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी सैक है ये पाया जाता है टेरिस्ट्रियल फॉर्म में, टेरिस्ट्रियल फॉर्म में। और जो टेनिडियम और मेंटल है ये पाया जाता है किस फॉर्म में, एक्वाटिक फॉर्म में। नेक्स्ट 14th that's excretory system, excretory system। जो एक्सक्रीटरी है इनमें मेटानिफ्रिक फॉर्म ऑफ किडनीज है जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजन्स, ऑर्गन ऑफ बोजन्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन ऑफ बोजन्स एंड किबर्स ऑर्गन, किबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजनस एंड किबर्स ऑर्गन। इसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ये किडनी होती है एक मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। सो ये मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ऑर्गन ऑफ बोजन्स और किबर्स ऑर्गन जो है दीज आर द मेटानेफ्रिक किडनी। और ये अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि दे एक्सक्रीट अमोनिया, अमोनोटेलिक, दे एक्सक्रीट अमोनिया। जो एक्वाटिक फॉर्म है वो अमोनोटेलिक है और जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म है वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक। सो आई विल रिपीट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ऑर्गन ऑफ बोजन्स एंड किबर्स ऑर्गन जो मेटानेफ्रिक किडनी टाइप के हैं वो रोल अदा करता है एक्सक्रीशन में। दे आर अमोनोटेलिक, जो एक्वाटिक फॉर्म है दे एक्सक्रीट अमोनिया, और जो यूरिकोटेलिक इज अ टेरिस्ट्रियल फॉर्म दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। आप ये नोट कीजिए, उसके बाद हम और कैरेक्टर्स रीड करेंगे। अब हम नेक्स्ट फीचर देखेंगे, दैट इज वो है उनका सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो 3 तरह के हैं। पहला है ओमेटोफोर्स, ओमेटोफोर्स ये विजन के लिए है, दे आर आई लाइक स्ट्रक्चर्स, ये दिखने के लिए है। यानी कि जो मोलस्कन्स है इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो 3 तरह के हैं। एक है ओमेटोफोर्स जो विजन के लिए है, एक है स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट दैट्स फॉर बैलेंसिंग, ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग। और एक और है तो मैंने इससे पहले भी बोला, दैट्स ऑस्फ्रेडियम, ऑस्फ्रेडियम ये किसके लिए है, ये कहां पाया जाता है, मेंटल कैविटी में, एंड इट इज मेंट फॉर, ये मेंटल कैविटी में पाया जाता है,
and it's meant for checking the taste of water, यानी कि पानी का जो नेचर होता है, फिजिकल और केमिकल नेचर, उसको एक टेस्ट चेक करते हैं। कभी अगर वाटर ज्यादा एसिडिक हो गया, ज्यादा अल्कलाइन हो गया, वो अगर वो मोलस्कन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दे कैन चेक द टेस्ट। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इनका नर्व सिस्टम लिटिल बिट मोर एडवांस्ड है और द एनालिडन्स। इनके नर्वस सिस्टम में चार चीजें पाई जाती है। इनका नर्व सिस्टम बना है सेरिब्रल, प्लूरल, विसरल, पेडल। सेरिब्रल, प्लूरल, विसरल एंड पेडल गैंग्लियंस का। गैंग्लियंस यानी कि इनमें होते हैं सेरिब्रल गैंग्लियंस, प्लूरल गैंग्लियंस, विसरल गैंग्लियंस एंड पेडल गैंग्लियंस। ये जो गैंग्लियंस है, they are connected with each others by commissures. They are connected with each other by commissures and connectives. Connectives. I repeat, जो नर्वस सिस्टम है वो बना है सेरिब्रल, प्लूरल, विसरल, पेडल गैंग्लियंस का, और जो ये गैंग्लियंस है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है बाय कमिश्योर्स एंड कनेक्टिव्स। जो कमिश्योर्स होते हैं ये हमेशा डिसिमिलर गैंग्लियंस को ज्वाइन करते हैं, और जो कनेक्टिव्स है ये सिमिलर गैंग्लियंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो जो नर्वस सिस्टम है मोलस्कन्स का वो बना है सेरिब्रल, वो बना है प्लूरल, विसरल, पेडल गैंग्लियंस का, और जो वो गैंग्लियंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय कमिश्योर्स एंड कनेक्टिव्स। जो कमिश्योर्स है वो डिसिमिलर गैंग्लियंस को कनेक्ट करते हैं, और जो कनेक्टिव्स है वो सिमिलर गैंग्लियंस को कनेक्ट करते हैं। इन एडिशन टू दैट दे हैव अ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो सॉलिड है एंड डबल इन नेचर। सॉलिड और डबल होता है नर्व कॉर्ड। वो नर्व सिस्टम में एक तो आता है सेरिब्रल गैंग्लियंस, प्लूरल गैंग्लियंस, विसरल गैंग्लियंस, पेडल गैंग्लियंस। गैंग्लियंस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बाय कमिश्योर्स एंड कनेक्टिव्स। कमिश्योर जो है डिसिमिलर गैंग्लियंस को ज्वाइन करता है, कनेक्टिव सिमिलर गैंग्लियंस को ज्वाइन करते हैं, और इनमें एक नर्व कॉर्ड पाया जाता है बिल्कुल जो सॉलिड है और डबल होता है। उसके बाद वी सी नेक्स्ट फीचर दैट्स रिप्रोडक्शन और सेक्सेस। इनके जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। कुछ हर्माफ्रोडाइट है, कुछ हर्माफ्रोडाइट है। सो जो मोलस्कन्स, जो नॉर्मली मोलस्कन्स है उनमें सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। कुछ इनमें जो है वो हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट we'll see their development. इनका जो डेवलपमेंट है वो है डेवलपमेंट देखिए जो मोलस्कन्स है वो ओविपैरस है। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट वाले हैं उनमें लार्वल फॉर्म है। लार्वल फॉर्म। ओविपैरस है, एग लेइंग है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, दोनों है। जो इनडायरेक्ट है उसमें लार्वा फॉर्म है। और लार्वा में कौन कौन से आते हैं? ग्लोचिडियम लार्वा, वेलिजल लार्वा एंड ट्रोकोफोर लार्वा। सो 3 लार्वा इनमें देखे गए हैं, ग्लोचिडियम लार्वा, विलेजर लार्वा एंड ट्रोकोफोर लार्वा। सो दीज आर सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्कन्स। एक चीज आपको मोलस्क के मतलब में याद रखिएगा, दे आर एडवांस्ड ओवर आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। एनालिडा के मुकाबले में जो इनका यूनिक कैरेक्टर है, कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि इनके यूनिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं।
यूनिक कैरेक्टर्स। इनमें कौन सा कैरेक्टर जो इसका यूनिक है, ये भी मैंने इससे पहले बोला। सबसे यूनिक कैरेक्टर जो है वो है इनका मेंटल, मेंटल या जिसे हम बोलते हैं पैलियम, ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनका यूनिक कैरेक्टर वो इनका शेल है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्टोपस जिसमें शेल एब्सेंट है, क्योंकि ऑक्टोपस हाईली एक्टिव है, वोरेशियस है, तो रेस्ट ऑफ द जो मोलस्कन्स है उनमें शेल पाया जाता है। शेल जो है वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये इनका यूनिक कैरेक्टर है। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड है, नर्वस सिस्टम वो हाईली डेवलप्ड है, वो बना है सेरिब्रल, प्लूरल, विसरल एंड पिडल गैंग्लियंस का। वो गैंग्लियंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय कम्यूशर्स एंड कनेक्टर्स, ये इनके यूनिक कैरेक्टर्स है। एवं विसरल हम्प जो इनमें पाया जाता है वो भी उनका क्या है, यूनिक कैरेक्टर। ये एडवांस है, किनसे एडवांस है, एनालिडा से एडवांस है। किस फीचर में, सबसे पहले एनालिडा में कहीं पे भी मेंटल नहीं है, तो इनमें मेंटल या पैलियम पाया जाता है। एनालिडा में शेल नहीं पाया जाता, इनमें शेल पाया जाता है। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द एनालिडा, सो दे आर मोर एडवांस्ड देन एनालिडन्स। और इनके जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो है इनकी जो बॉडी कवरिंग एंड बॉडी कवरिंग, दैट इज अ मेंटल ऑफ पैलियम, और इनके अंदर जो शेल है या कैविटी है मेंटल कैविटी, और जो शेल है कैल्शियम कार्बोनेट। आप ये नोट कीजिए। अब हम इनके रीड करेंगे इनके क्लासिफिकेशन। अब हम मोलस्कन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो मोलस्कन्स है हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ शेल एंड फूड। वी क्लासिफाई मोलस्कन्स ऑन द बेस ऑफ शेल एंड फूड, और इनमें 6 क्लासेस पाए जाते हैं, 6 क्लास। जो सबसे पहला क्लास है वो है मोनोप्लैकोफोरा, फर्स्ट वन मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा ये इनका पहला क्लास है। ध्यान से देखिए बेटा, जो मोनोप्लैकोफोरा है इसमें जो शेल होता है, शेल इज स्पून और ट्यूब शेप्ड। शेल जो है वो स्पून या ट्यूब शेप्ड पाया है। ये मरीन होते हैं, ये मरीन है। और जो मोनोप्लैकोफोरा की सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट्स नियोप्लिना। प्लीज इसको याद रखिएगा, नियोप्लिना। जो नियोप्लिना है ये कनेक्टिंग लिंक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एनालिडा एंड मोलस्कन। यानी कि ये आदेश कैरेक्टर शेयर करता है किनके साथ, एनालिडा के साथ। जैसे ये इसमें मेटामेर, ध्यान से सुनिए, जो नियोप्लिना है ये सेगमेंटेड है, ये सेगमेंटेड है। जो मोलस्कन्स है वो सेगमेंटेड नहीं है, उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं है। नियोप्लिना जो है सेगमेंटेड है, मेटामेरिज्म इसमें देखी जाती है। सो दैट मींस ये इसका कैरेक्टर है एनालिडा का, और ये मोलस्कन है। यानी कि ये एनालिडा और मोलस्का के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, और ये कहा जाता है कि जो मोलस्कन्स है वो इसी से इवॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्लास दैट्स एम्फिन्यूरा। एम्फिन्यूरा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें 2 नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग्स। एम्फिन्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें होते हैं 2 नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग्स अराउंड द माउथ। यानी कि जो माउथ होता है एम्फिन्यूरॉन्स का, उसके इर्द गिर्द बिल्कुल 2 नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग्स पाए जाते हैं, और 2 डॉर्सल नर्व कॉर्ड। एम्फी को बोलते हैं 2 न्यूरा, यानी कि 2 न्यूरॉन्स, 2 नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व रिंग्स है, इसलिए इनको नाम पड़ा है एम्फिन्यूरा, जो इनके माउथ के अराउंड है। और उसके साथ इसके जो डॉर्सल साइड से 2 नर्व कॉर्ड है। इसकी जो एग्जांपल है वो है काइटन इसकी एग्जांपल। थर्ड क्लास जो है दैट
दैट इज स्कैफोडा। जो स्कैफोडा होता है, ध्यान से सुनिए बेटा, जो स्कैफोडा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका जो शेल होता है वो ओपन होता है। शेल इज ओपन एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों साइड से जो शेल है वो ओपन है। इसकी जो सबसे, ये भी मरीन है, एम्फीन्यूरा ये भी मरीन है, पहले 3 क्लास ये भी मरीन है, ठीक है। सो पहला क्लास मोनोप्लेकोफोरा मरीन, एम्फीन्यूरा ये भी मरीन है, स्कैफोडा ये भी मरीन है। और इसमें ध्यान से सुनिए, इसकी जो एग्जांपल है वो है डेंटेलियम। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, नीट में पूछे जा सकते हैं। डेंटेलियम, इसे बोलता है टस्क, टस्क या टूथ, टस्क और टूथ शेल, ठीक है। सो डेंटेलियम जो है उसका दूसरा कॉमन नेम जो है वो है टस्क, TUSK, टस्क और टूथ शेल, यानी कि जो एलिफेंट का टस्क होता है बिल्कुल उसी पैटर्न के होते हैं ये, तो इन्हें बोलते हैं डेंटेलियम, टस्क और टूथ शेल। और फिर 3 ये भी मरीन है, आप इन 3 को नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 क्लास स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं, दैट्स 4th क्लास, क्लास बाइवेल्विया। 4th, इसे बोलते हैं बाइवेल्विया। बाई मीन्स 2, वेल्विया मीन्स यानी 2। इनमें क्या है, इनमें पाए जाते हैं 2 शेल्स, जो बिल्कुल हाफ राइट साइड से, हाफ यानी कि अपोजिट साइड से 2 शेल्स पाए जाते हैं। ये मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर है, मरीन प्लस फ्रेश वाटर, ठीक है। इनमें ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनियो मिटिलस, मिटिलस को बोलते हैं कॉमन नेम में सी मसल, सी मसल। एक और है टोरिडो, इसे बोलते हैं शिपवर्म, शिपवर्म। एक और है उसे बोलते हैं पिंकटेडा, पिंकटेडा, दैट्स अ पर्ल ओयस्टर, जो वो ओयस्टर्स जो पर्ल बनाते हैं, पिंकटेडा उसे बोलते हैं पर्ल ओयस्टर। नेक्स्ट क्लास, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। ध्यान से देखिए, जो गैस्ट्रोपोडा है इनमें एक पीस होता है, 1 पीस, सिंगल पीस ऑफ शेल, सिंगल पीस ऑफ शेल। जो गैस्ट्रोपोडा है इनमें सिंगल पीस ऑफ शेल होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंट, इनके जो एडल्ट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके जो एडल्ट्स है वो होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। किनके, गैस्ट्रोपोडा के जो एडल्ट्स होते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिकल, और इनके जो एम्ब्रियो है वो होता है सिमेट्रिकल। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एम्ब्रियो और सिमेट्रिकल, एडल्ट्स और एसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इनमें होता है टॉर्जन, टॉर्जन या हम कह सकते हैं ट्विस्टिंग होती है, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है किसमें, एडल्ट में, तो डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में इनमें ट्विस्टिंग होती है, टॉर्जन होता है, जिसे एडल्ट बनता है एसिमेट्रिकल। इसमें जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। वो इनमें लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट, वेलिजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा, ये लार्वल फॉर्म इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इनमें आते हैं। और एक और पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें मरीन फॉर्म भी है, यानी कि इनमें कुछ मरीन भी है, कुछ फ्रेश वाटर भी है और कुछ टेरिस्ट्रियल भी है, यानी कि तीनों फॉर्म है। इससे पहले बाइवेल्विया तक मैंने आपको कहा मरीन और फ्रेश वाटर,
यानी कि पहले जो हमने क्लास पढ़ा कौन सा, दैट वाज जो पहला क्लास था दैट वाज मोनोप्लेकोफोरा मरीन, उसके बाद हमने पढ़ा एम्फीन्यूरा मरीन, स्कैफोडा मरीन, फोर्थ जो है वो मरीन प्लस फ्रेश वाटर, फिफ्थ जो है उसमें मरीन भी फॉर्म भी है, फ्रेश वाटर भी है और टेरिस्ट्रियल भी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहला इसे बोलते हैं एप्पल स्नेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एप्पल स्नेल। इसके बाद एक और है इनमें हेलिक्स, इसे बोलते हैं गॉर्डन स्नेल, गॉर्डन स्नेल, हेलिक्स इसको बोलते हैं गॉर्डन स्नेल। एक और है लिम्निया, लिम्निया इसे बोलते हैं पोंड स्नेल या फ्रेश वाटर स्नेल। एक और है टर्बिनिला, एक और है टर्बिनिला, इसे बोलते हैं शंख, टर्बिनेला इसे बोलते हैं शंख। देखिए जैसे आपको याद होगा जो ये होते हैं ना ये फॉलोवर्स जो ये हिंदू में वो यूज करते हैं शंख, तो वो बजाने के लिए विष्णु के पाया कहां पे, आई डोंट नो दैट। टर्बिनेला जो है तो ये उसी के लिए यूज किया जाता है, इसे कहते हैं हम शंख। सो पायला एप्पल स्नेल, हेलिक्स गार्डन स्नेल, लिम्निया पॉन्ड स्नेल और जो टर्बिनेला इसे बोलते हैं शंख। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो है सिफेलोपोडा, नाम वही से कहता है सिफेलो, यानी कि उनमें क्या होता है हेड और जो हम्प है वो ज्वाइन हुआ है। दैट इज द सिक्स्थ क्लास सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। देखिए नाम से पता चलता है सिफेलो, सिफेलो मीन्स हेड, सिफेलो मीन्स हेड, पोडा मीन्स फुट, यानी कि हेड और फुट जो है वो ज्वाइंटेड है, हेड और फुट जो है ज्वाइंटेड है, इसलिए इनको बोलते हैं सिफेलोपोडा। एंड वन मोर पॉइंट, ये जो ये वाला क्लास है सिफेलोपोडा, ये हाईली एज फार एज पूरा हम फाइलम इनवर्टेब्रेटा की बात करेंगे, अगर हम पूरे इनवर्टेब्रेटा की बात करेंगे, ये एवोल्यूशन के हिसाब से हाईली एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें सबसे इंटेलिजेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं, इंटेलिजेंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई याद होगा ऑक्टोपस, देखा होगा पढ़ा होगा, अगर हम किसी ऑक्टोपस को एक ढक्कन के अंदर एक जार के अंदर बंद करेंगे, वो जल्दी लर्न करता है, सीखता है कि हाउ टू ओपन द जार, उसका जो ढक्कन है उसको कैसे ओपन करते हैं। सो सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है फाइलम इनवर्टेब्रेटा में एज फार एज एवोल्यूशन इज कंसर्न। सिफेलोपोडा क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इनका हेड और फुट जो है वो ज्वाइंटेड है। तो ये जो सिफेलोपोडा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये एक्टिव क्लास है, ये एक्टिव क्लास है। तो एक्टिव की वजह से इनमें शेल एब्सेंट होता है, सब में नहीं, शेल एब्सेंट होता है। जैसे एब्सेंट होता है हम बात करेंगे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में एब्सेंट है। इसी तरह नोटिलस, NAUTILUS, नोटिलस, नोटिलस में शेल क्या है एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद देखिए सीपिया, सीपिया में शेल क्या है इंटरनल। तो किसी में इंटरनल शेल है, किसी में एक्सटर्नल शेल है, या अगर आप ऑक्टोपस होगा तो उसमें शेल एब्सेंट है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें एक और डायग्नोस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि चूंकि इनमें शेल एब्सेंट होता है तो मेंटल कैविटी के अंदर ये क्या करते हैं, ये जो पानी होता है ये इंजेक्ट करते हैं बाहर, बिल्कुल जेट की तरह, जिससे ये मूवमेंट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये सबसे एक्टिव क्लास है, तो एक्टिव क्लास के लिए इनका शेल एब्सेंट होना जरूरी है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्टिव रहेंगे और लोकोमोशंस दिखाएंगे। तो इनमें वाटर जेट सिस्टम है, वाटर जेट सिस्टम फॉर लोकोमोशन, यानी कि अपने मेंटल से, क्योंकि जब इनके बाहर, ध्यान सुनिए, जब इनके बाहर शेल नहीं होगा तो मेंटल कैविटी के अंदर जो पानी है वो इसको इंजेक्ट जेट बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल तेज रफ्तारी के साथ मूवमेंट करते हैं। और इनमें एक और चीज पाया जाता है, उसे बोलते हैं इंक ग्लैंड। इंक ग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इन दोनों चीजों को मार्क कर रहा हूं, स्टार ट्रिपल स्टार में दे रहा हूं
क्योंकि these are the very important as far as your NEET is concerned. Water jet system that's meant for locomotion, ये सिर्फ cephalopoda में देखा जाता है, और इंग्लैंड ये भी cephalopoda में। जो इंग्लैंड है, ध्यान से देखें, जब इनको लगता है कि कोई दुश्मन हमारी ओर आया तो ये क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है, ये बाहर फेंकता है इंक को। इंक जो होती है ये एक्चुअली बिल्कुल एक डार्क क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ये इंक बाहर आ जाती है, ये बिल्कुल डार्कनेस छा जाती है उस एरिया में, तो जो दुश्मन होता है या जो हम कह सकते प्रीडेटर होता है उसे दिखाई नहीं दे पाता है, और जो उस बीच में जो cephalopoda है ये बच पाते हैं। सो दैट मीन्स दिस इंग्लैंड इज यूज्ड एज ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी कि ऑफेंस एंड डिफेंस सिस्टम में ये रोल अदा करते हैं। ये इनको बचाता है किससे, दुश्मन से, प्रीडेटर से। कैसे, जो इनको लगता है कि प्रीडेटर आ गया, दे इंजेक्ट द इंक। जब ये इंक बाहर फेंकता है तो वो बिल्कुल काला धुआं क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दुश्मन या प्रीडेटर को दिखाई नहीं देता है, और इस बीच में ये खुद बच जाते हैं। इस वाले क्लास, ये जो cephalopoda है, ये साइज के हिसाब से इनवर्टेब्रेट में सबसे लार्जेस्ट है। इवन इतने ये हमसे, हमारे साइज से 10 टाइम्स बड़े हैं। इवन इनमें कुछ जो है जैसे जॉइंट स्क्विड, वो जो है वो 15 मीटर का साइज है। तो एग्जांपल के तौर पर हम लिखेंगे इसमें नॉटिलस, सिपिया, ऑक्टोपस, ठीक है, या जाइंट स्क्विड, ठीक है। सो ये क्लास था cephalopoda. These were some general characters and classification of phylum mollusca. तो आज के क्लास में हमने क्या रीड किया, हमने पहले एक फाइलम को रीड किया, इसका नाम था फाइलम मोलस्का। इसके जनरल कैरेक्टर्स को हमने रीड किया, और इसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन को रीड किया। हमने ये देखा कि फाइलम मोलस्का में क्या है यूनिक कैरेक्टर और क्या है एडवांसमेंट ओवर द प्रीवियस फाइलम, दैट्स फाइलम एनालिडा। नोट्स पे याद रखिए, मैंने वहां पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा रखी है, जैसे मैंने इस पे एक तो डायग्राम्स एक्स्ट्रा डाले हैं नोट्स पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट्स पे आपको ऐड किया है, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मोलस्कन, जैसे पहला, जैसे ये है शंक टर्बिनेला, या फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, कुछ एक्स्ट्रा, या नियोपिलिना। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा वहां पे, जो आपके नीट पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मैंने उनके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मेंशन किए है जो नीट में पूछे जा सकते हैं। और मैंने वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को लर्न या मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक भी रखी है, जो आप लर्न कर सकते हो बाय हार्ट और बाय रट्टा करके इनको याद करना, सो दैट यू कैन मेमोराइज देम फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रीड करेंगे फाइलम इकेलोडर्मेटा, जो इस इन्वर्टेब्रेट के फाइलम, जो इस इन्वर्टेब्रेटा का सबसे लास्ट फाइलम होगा। तो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।